जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग ऑक्शन में से वाटर ऑफ लाइफ को बाय कर लेता है और साथ ही साथ ब्लैक विडो स्पाइडर किंग के गोल्डन वेब को भी बाय कर लेता है, ताकि इन फ्यूचर जब भी फैंग का सामना लिया उससे हो तो फैंग उसको अपने इस ब्लैक विडो स्पाइडर किंग के गोल्डन वेब में ट्रैप कर पाए। हम देखते हैं कि जब फैंग ने ये गोल्डन वेब बाय किया था तो लियाओ को भी ये बात मालूम हो जाती है कि फैंग ने ये मेरे लिए ही बाय किया है, और वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है पर कुछ भी नहीं कर पाता और चुपचाप वहाँ से अपने दांत पीसते हुए चला जाता है। जिसके बाद वो ऑक्शन क्लोज हो जाता है और फैंग वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी कोई आदमी पीछे से फैंग को आवाज देता है, मिस्टर फैंग। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि वो आदमी फैंग के पास आता है और कहता है, हेलो मिस्टर फैंग, आप कैसे हैं? तो फैंग उससे कहता है कि आप कौन हैं, क्या मैं आपको जानता हूँ? तो वो आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मेरा नाम अरोरा है और मैं अमेरिका के 11th डिस्ट्रिक्ट का चीफ हूँ। ये सुनकर फैंग भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस आदमी के साथ हैंडशेक करता है। फिर वो आदमी फैंग को बताता है कि आपने जो वाटर ऑफ लाइफ बाय किया है, मैंने ही वो वाटर ऑफ लाइफ इस ऑक्शन को प्रोवाइड किया था। और वो आदमी कहता है, मिस्टर फैंग, क्या हम दोनों अकेले में बैठकर बात कर सकते हैं? तो उस आदमी की वाटर ऑफ लाइफ वाली बात सुनकर फैंग सोचता है, वाटर ऑफ लाइफ इसने प्रोवाइड किया था, फिर तो ये शख्स मेरे बहुत ही काम आएगा। और फिर फैंग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, चले बात करते हैं। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आइए मिस्टर फैंग, हम चलते हैं। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों टेबल पर बैठे होते हैं और आराम से वाइन पी रहे होते हैं। तो वह फैंग अरोरा से कहता है कि मैं ये वाटर ऑफ लाइफ एक बार फिर से बाय करना चाहता हूँ। फैंग की ये बात सुनकर अरोरा उदास हो जाता है और कहता है कि वाटर ऑफ लाइफ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप इसे डायरेक्टली मुझसे बाय करना चाहते हैं तो मुझे इसके लिए एक प्रपोजल तैयार करना होगा। फैंग अरोरा की ये बात सुनकर कहता है कि मैं आपके लिए परेशानी बनाना नहीं चाहता, मैं आपसे जो वाटर ऑफ लाइफ की बोतल बाय करूंगा तो मैं आपको उसके ऑक्शन से भी ज्यादा पैसे दूंगा, मैं आपको उसके 20 बिलियन हेक्सिया कॉइंस दूंगा, जबकि ऑक्शन में मैंने उसे 12 बिलियन में बाय किया है। फैंग की ये बात सुनकर वो आदमी कहता है, नहीं नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। असल में बात यह है कि अगर हम डायरेक्टली वाटर ऑफ लाइफ को बाय करेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि आप ऑक्शन से भी ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो इसलिए मुझे ये वाटर ऑफ लाइफ आपके लिए लाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, इसलिए आपको ज्यादा पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। जितने में वाटर ऑफ लाइफ ऑक्शन में सेल हुआ है, मैं आपको उतने पैसे में ही एक और वाटर ऑफ लाइफ की बोतल ला कर दे दूंगा। मैं आपको ये वाटर ऑफ लाइफ 12 बिलियन हेक्सिया कॉइंस में ही ला कर दूंगा, मुझ पर भरोसा रखें। तो अरोरा की ये बात सुनकर फैंग उससे कहता है कि अगर आप मेरे लिए ये कर रहे हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो दोनों आराम से वाइन पीते हैं, जिसके बाद अरोरा फैंग से कहता है कि आप जैसे इनविंसिबल गॉड ऑफ वार से मिलना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। इसी खुशी में अरोरा फैंग को एक कार्ड देता है और कहता है कि ये मेंबरशिप कार्ड है, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी आप गॉड ऑफ वार पैलेस के ऑक्शन में से कोई भी चीज़ बाय करेंगे तो इस कार्ड को दिखाने से आपको डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हो तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको वो बहुत ही अच्छे प्राइस में दूंगा। फैंग उसकी ये बात सुनकर कहता है, जी हाँ, जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर कॉल करके पूछूंगा। और फिर वो दोनों आराम से वहाँ पर वाइन पीने लगते हैं। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंग के ब्रदर हुआ को, जिसके पास एक फूल उड़ता हुआ आकर गिरता है। तो हुआ उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर अब क्योंकि हुआ व्हील चेयर पर बैठा हुआ है तो वो उस फूल को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है पर उसे नहीं पकड़ पाता। तो उदास होकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है, ब्रदर हुआ। तो ये सुनकर हुआ खुश हो जाता है और कहता है, ब्रदर फैंग। जिसके बाद फैंग हुआ के पास आता है और फैंग के हाथ में एक बॉक्स होता है। तो उस बॉक्स को देखकर हुआ कहता है, ब्रदर क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? तो फैंग अपना सर हिलाकर बताता है कि हाँ ये वही है। ये सुनकर हुआ बहुत खुश हो जाता है। तो फैंग उसे वो बॉक्स ओपन करके दिखाता है और कहता है, ब्रदर आज के बाद तुम्हें अपनी व्हील चेयर पर और ज्यादा बैठने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम अपने पैरों पर चल फिर पाओगे। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि हुआ ने वो वाटर ऑफ लाइफ को बाय कर लिया होता है और अब वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है और उसकी पूरी फैमिली उसे अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देख रही होती है और साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर आई होती है। अब हम देखते हैं कि हुआ अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। फैंग भी उसे कह रहा होता है, भाई मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ये कर लोगे। तो अब हुआ को अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखकर फैंग की मदर और फादर बहुत खुश हो जाते हैं और हुआ के गर्लफ्रेंड और फैंग भी उसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं हम हुआ को देखते हैं जो कि फर्स्ट टाइम अपने पैरों पर खड़ा होकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो धीरे धीरे डगमगाते हुए चलने लगता है और दौड़ने भी लगता है। तो ये देखकर फैंग भी उसके साथ दौड़ने लगता है और उसके साथ रेस लगाता है और साथ ही साथ फैंग उसे भागता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। और हम देखते हैं कि हुआ की गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड भी उसे आवाज़ लगाकर कहती है तुम ये कर सकते हो, अपने भाई को रेस में हरा दो। हुआ की मदर तो उसे दौड़ता हुआ देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और फैंग के फादर के गले लगकर रोने लगती है, पर ये आंसू खुशी के थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआ दौड़ते दौड़ते एक जंप लगाता है और अपने हाथों को खोलकर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि फाइनली इतने समय बाद आज मैं अपने पैरों पर चल फिर सकता हूँ, और वो बहुत ही खुश होता है। अब हुआ की गर्लफ्रेंड दौड़ते हुए आती है और हुआ के गले लग जाती है, जिसके बाद फैंग अपने फादर और मदर के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो हुआ और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।